वक्त बदल रहा है, हर चीज़ में जिद्दत आ रही है। इन दिनों पाकिस्तान में मसनूई ज़हानत के ज़रिए फैशन मॉडलिंग का नया ट्रेंड मुतारिफ कराया जा रहा है। अब आप ये कह रहे होंगे कि मसनूई ज़हानत के ज़रिए फैशन मॉडलिंग, अच्छा होता इसमें ये है जनाब के मॉडल्स जो हैं, अब इसमें मॉडल्स के बग़ैर आप किसी भी ब्रांड की ना सिर्फ शूट मुकम्मल कर सकेंगे, मुमकिन हो सकेंगी, बल्कि लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए मॉडल्स के पहनावे देखकर ये जो मॉडल्स हैं ये बेसिकली एक्चुअल मॉडल्स नहीं है। नहीं, एग्जैक्टली। और ये देखें ना आप, मैं तो कहूँगी कि ये जो मॉडलिंग का कारोबार सा ठप होने लगा है। मसनूई ज़हानत के जरिए फैशन मॉडलिंग के ट्रेंड पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर चुकी हैं कुरतुलैन खालिद, हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम कुरतुलैन, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू फॉर हैविंग मी। अच्छा, ये क्या मतलब, मुझे एक दफ़ा मैं चाहूँगी कि मुझ समेत मेरे नाजरीन जो मुझे देख रहे हैं उनकी आसानी के लिए समझाएगा, ये मतलब इसका ये आइडिया क्या है? इसमें मॉडल्स नहीं होंगी, इसमें मॉडल्स की छुट्टी होने वाली है, इसमें सिर्फ कपड़े होंगे, बैग्स, ज्वेलरी, हर चीज़ जो कि आपकी ज़रूरत की होती है, ये है क्या? अच्छा, ये जो वैसे हमने छोटी सी एक वीडियो देखी है, इसमें जो मैं समझ पाया हूँ, छोटा सा जो क्लिप, यानी कि एक मॉडल जो कि एक जनरेटेड मॉडल है, उसका फेस आपने लगा देना है और जो भी आपके डिज़ाइन हैं, जो कपड़े हैं, वो आप उसको जो है चेंज कर सकते हैं, मैनुअली चेंज कर सकते हैं विद ग्राफिक्स। जी। सो बिफोर वी बिगिन, एक्चुअली मैं थोड़ा सा आप लोगों को अपनी कंपनी के बारे में इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। सो ब्रांडवर्स हमने एक टेक स्लैश क्रिएटिव स्टार्टअप था जो हमने अराउंड, अब तो 4 साल होने को आ रहे हैं, पहले लॉन्च किया। तो जब ये कंपनी लॉन्च हुई थी, हमारा आइडिया ये था कि जितने भी बिजनेसेस ई कॉमर्स पे सेलिंग कर रहे हैं, उनकी कंटेंट क्रिएशन जो होती है वो हम लोगों की कंपनी जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके क्रिएट करेगी। अब उसमें आपका रिटन कंटेंट भी आता है, उसमें आपकी डेटा स्क्रैपिंग भी अगर हो गई, उसमें आपकी फोटोग्राफी हो गई, डिज़ाइन हो गया, वीडियो हो गया। ब्रांडवर्स पूरे का पूरा कंटेंट कंपनीज के लिए बनाता है। उसमें बहुत सारे लोकल एंड इंटरनेशनल फैशन ब्रांड्स हमारे साथ अब काम कर रहे हैं। FMCG कैटेगरी के क्लाइंट्स बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। जनरल प्रोडक्ट फोटोग्राफी हो रही है। एंड विद द रीसेंट लाइसेंस दैट पाकिस्तान हैज़ गॉटन फॉर अमेजॉन सेलिंग एज वेल, तो हम लोग अमेजॉन लिस्टिंग का भी अब काम करना शुरू हो गया। सो पहले तो कंपनी शुरू हुई थी, उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग सिर्फ FMCG डेटा क्रिएट कर रहे थे। फिर उसके बाद हम लोग फैशन ब्रांड्स की तरफ आए ई कॉमर्स करने के लिए, एंड नाउ विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्विसेज, एंड हम लोग कैंपेन एंड फैशन फिल्म्स और वीडियोस उसकी तरफ भी अपनी सर्विसेज को लेके जा रहे हैं। कुरतुलैन, मुझे ये ज़रा समझाइए कि आमतौर पर जब भी कोई ब्रांड जो है अपने कोई नई कलेक्शन लॉन्च करता है, कपड़ों के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, मॉडल्स को कॉन्टेक्ट किया जाता है, मॉडल सेलेक्ट की जाती हैं, फिर ये देखा जाता है कि उनका फेस, उनका बॉडी स्ट्रक्चर, उनके बाल कैसे हैं, उस हिसाब से उनको फिर ढाला जाता है अपने ब्रांड के हिसाब से, जो भी उनके कलर्स हैं या फिर समर या विंटर कलेक्शन है उस हवाले से। अब आपका ये जो सिस्टम है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर मॉडल की जो बॉडी है, यानी उसको बल्कि दिखाना है या बिल्कुल लीन दिखाना है, उसके बाल कैसे दिखाने, यानी ये जो मॉडल्स हैं ये बेसिकली एग्जिस्ट नहीं करते, ये सिर्फ एक वर्चुअल इमेज है एक इंसान की, जिसके ऊपर आपने वो सारे कपड़े एडजस्ट कर देने हैं, इस तरह का सिलसिला। ये जरा आसान अल्फाज में हमारे नाजरीन को बताएं इसको। सो बेसिकली हमने जब इनिशियली शुरू किया था, तो व्हाट मेक्स ब्रांडवर्स डिफरेंट इसके, हम लोग एक ट्रेडिशनल फोटोग्राफी स्टूडियो या कंटेंट स्टूडियो की तरह फंक्शन नहीं करते। सो हमने ऑटोमेटेड सिस्टम्स में इन्वेस्ट किया हुआ है, जिसमें बेसिकली आपके फोटोग्राफर्स या क्रिएटिव्स अगर आते हैं, सो वो एक प्रोफाइल बनाते हैं, एंड वो प्रोफाइल लेट्स से कोई ऑनलाइन सेलर है उसके लिए बनाया, एंड दे से कि हमें कंसिस्टेंट ये बैकड्रॉप का कलर अपनी पूरी ऑनलाइन शॉप पे दिखाना है। सही है। आवर सिस्टम्स विल क्रिएट दोस प्रोफाइल्स। सो अब अगर आप फोटोग्राफी आज करा रहे हैं या 10 साल बाद भी कराएंगे, तो आपको रिजल्ट सेम मिलेगा। वही सेम रूल हम लोग फैशन फोटोग्राफी में भी अप्लाई करते हैं। सही है। अब बात जो AI की आ रही है, जो आपने की है, व्हाट हैपेंस इज कि वी हैव आवर ओन टीम ऑफ 3D आर्टिस्ट जो बेसिकली रेंडर करके, मोल्ड करके एक मॉडल क्रिएट करते हैं, एवटार बना लेते हैं आप, एक एवटार बना लेते हैं, और उसके हम लोग डिफरेंट बॉडी लैंग्वेज, हैंड मूवमेंट्स, पोजेस वगैरह कैप्चर करते हैं, ताकि अगर कोई गारमेंट हमें मूवमेंट में भी दिखाना है, तो वो हमारा जो बिल्ट इन सॉफ्टवेयर है वो ऑटोमेटिकली उसको एडजस्ट कर लेता है उसके मुताबिक। एंड व्हेन यू सी द रिजल्ट ऑनलाइन, ये हमने थोड़ी सी टेस्टिंग भी की थी इनिशियल डेज पे बिफोर अनाउंसिंग द सर्विस। हमने सोशल मीडिया पे डाला, एंड बहुत सारे लोग सबसे पहले तो ये परेशान हो गए थे कि कोई
गोरा जो है वो शलवार कमीज की मॉडलिंग यहाँ पे लोकल ब्रांड्स की क्यों कर रहा है और आपको ये मॉडल्स कहाँ से मिल अच्छा, रहे हैं? इसमें मेरा इंटरेस्ट इस तरह भी पैदा हो रहा है कि आमतौर पर ये देखा जाता है कि ये कपड़ा या ये सूट मुझ पर सूट करेगा या नहीं। तो इसमें ये भी आगे जाकर ऑप्शन लाया जा सकता है कि जो आपका कस्टमर है आप उसकी पिक्चर को इसके अंदर ऐड करें, आप देख सकते हैं कि ये जो कपड़े हैं ये मैं पहने हुए कैसा लग रहा हूँ या कैसी लग रही हूँ। That's definitely a feature that we're looking into right now. अभी at the moment क्या हो रहा है कि क्योंकि हम लोग खुद ही अब जनरेट कर रहे हैं मॉडल्स, तो आप लोग भी नोटिस करेंगे कि हमने डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस के मॉडल्स क्रिएट किए हैं सो दैट रियलिस्टिकली देखें कई चीज़ें हम लोग ऑनलाइन शॉप करते हुए देखते हैं वो उस मॉडल पे बहुत अच्छी लग रही होती हैं, बट मैं जब जाके देखती हूँ आई वेयर देम एंड आई एम लाइक यार मुझ पे तो इतनी अच्छी नहीं लग अच्छा, रही। ये आपकी बात से मैं इसलिए यहाँ पर एग्री करूंगी क्योंकि हमारे यहाँ होता ये है कि बहुत सारी खवातीन ऐसी कहती हैं फलानी मॉडल ने ये पहना था ना, अच्छा यही रंग चाहिए। दुकान पे जाके थी वो हमने तस्वीर देखी थी आपकी ऑनलाइन, इस पे हमें वो दिखा दे, मैं भी वैसी लगना चाहती हूँ। मैं भी वैसी लगना चाहती हूँ। अच्छा, ये एक और चीज़ मुझे समझाएगा कि जैसे हम देखते हैं कि जैसे कोविड में हमने देखा कि बहुत सारी शॉप्स बंद हो गई, ऑनलाइन शॉपिंग आ गई, ये तो इस लिहाज से एक तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। दूसरी चीज़ ये कि इससे हम ये समझें कि जो हमारे मॉडल्स हैं, जो ऐसा हमारा एक तबका है जिनको हम मॉडलिंग के लिए हायर करते हैं, या फिर हम ये देखते हैं कि आजकल सोशल मीडिया पे पीआर कैंपेन्स बड़ी चलती हैं कि अच्छा जो इन्फ्लुएंसर्स हैं आपने उनको कपड़े भेज दिए, उन्होंने पहन के मॉडलिंग करके दिखा दी और फिर आप खरीद रहे हैं वो, ठीक है। तो ये दो चीज़ें जिनको हम कहेंगे, अगर मैं आम इंसानी अल्फाज में कहूँगी कारोबार इनका ठप हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो ऐसा ही है। नहीं, ये ना एक्चुअली आपने बिल्कुल सही एक बात पॉइंट आउट की है। ये सबसे पहला फीडबैक हमें कंसर्न लोगों का यही आया था कि दे वर लाइक हमारा क्या होगा, हमारी नौकरियों का क्या होगा, हमारी नौकरियों का क्या होगा। बट द थिंग इज कि हम जो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं वो आपकी ई कॉमर्स शॉप के लिए है। जो कैटलॉग डॉक्यूमेंटेशन होती है ना आर्टिकल की कि भाई वो एक इंसान के जिस्म पे ऐसा दिखेगा। अब अगर आपको वो दुबले इंसान पे देखना है या कोई थोड़ी भरी हुई जिसामत का इंसान है उस पर भी देखना है कि ये फैब्रिक कैसा लगेगा, वो नज़र आता है। बट जो आपके कैंपेन शूट्स होते हैं और आपकी फैशन फिल्म्स होती हैं उसमें तो आपके मॉडल्स कहीं नहीं गए, बिल्कुल दे वुड बी नीडेड देयर वेरी मच। 3D जनरेटेड मॉडल्स के अलावा हमने एक और ऑप्शन रखा हुआ है कि लेट्स से इफ आई वांट टू क्रिएट अ प्रोफाइल विद ब्रांडवर्स, तो मैं ब्रांडवर्स आऊंगी जो हमारे ऑटोमेटेड फोटोग्राफी की फैशन की मशीन है, उसमें आके मैं एक फोटोग्राफर से अपना फोटो सेशन करवाऊंगी, ठीक है, एंड देन माय इमेज वुड बी सेव्ड ओवर देयर। तो हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो रियल लोगों पे भी आर्टिकल जनरेट कर सकता है। एंड व्हाट हैपेंस ओवर देयर इज के लेट्स से अब देखिए मैंने 10 साल तक तो ऐसा नहीं दिखना ना, बट अगर मैंने किसी कंपनीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया एंड दे लाइक माय पिक्चर एंड माय आउटलुक, उन्होंने कहा हमें 5 इयर्स तक अपने सारे कलेक्शन पे आपके ऊपर आर्टिकल्स लगा के अपनी वेबसाइट पे लगाने हैं, आई एम अर्निंग अ मंथली इनकम एवरी मंथ विदाउट जो खातून है वो वैसी नहीं रहेंगी, लेकिन वो उनका जो एवेटार है वो वैसा ही रहेगा, लेकिन वो आप 5 साल तक पैसे कमाते रहेंगे। कमाई का बड़ा बेहतरीन जरिया। बेहद शुक्रिया कुरतुल ऐनाम मौजूद थी गुफ्तगू के लिए।